नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता के कारक, प्रेम, आकर्षण और विवाह के कारक, धन, वैभव और ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 मई 2023 को राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क में शुक्र का गोचर 7 जुलाई तक रहेगा, पूरे 39 दिन। कर्क राशि में पहले से ही मंगल का गोचर है और यहाँ शुक्र मंगल की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन शक्ति योग कहा जाता है। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने मंगल राशि परिवर्तन के पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है, यहाँ पर मंगल का नीचभंग होगा और नीचभंग राजयोग बनेगा। तो इस तरह से शुक्र और मंगल का प्रबल धन शक्ति योग का फल आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेल प्लेनेट माना गया है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है और जब दोनों की युति बनती है तो मेल फीमेल में आकर्षण अत्यंत तीव्र हो जाता है और विवाह और संतान के योग बनते हैं। मंगल है आपका पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा। शुक्र हैं धन, वैभव, कंफर्ट और लग्जरी के कारक। तो इस युति के बनने पर आपको अपने प्रयासों, अपने एफर्ट्स और बाहुबल के प्रतिफल में धन, वैभव और सुखों की प्राप्ति होगी। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युति पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में ये युति अपना पूरा फल देने में सक्षम होगी। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके कुंडली में शुक्र का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में, लाभ के भाव में हो रहा है। यहाँ पर शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बना रहे हैं। महाधनी योग, और वह भी शुक्र के द्वारा, जो कि अपने आप में धन वैभव के कारक हैं, अगर बनाए तो फिर धन प्राप्ति का और धन के संचय का तो प्रबल योग बनता है। और कन्या राशि के जातकों के लिए 30 मई से 7 जुलाई का समय हर तरह के लाभ की प्राप्ति का और धन के संचय का प्रबल योग लेकर के आ रहा है। धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये गोचर काल। शुक्र क्या है? शुक्र है धन के, वैभव के, ऐश्वर्य के, सुखों के, विवाह के, लव रिलेशंस के कारक। और 11वां भाव क्या है? 11वां भाव लाभ का भाव, हर तरह का लाभ। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। हर कार्य जो आप करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। इस गोचर काल में आपका कोई पैसा रुका हुआ था, कोई फंसा हुआ था पैसा, आपने कोई काम किया था, पैसा आपको नहीं मिल पाया, वो धन आपको प्राप्त होगा। आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा। समाज के प्रतिष्ठित, धनवान और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा। शासन सत्ता में, राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों से रिलेशंस आपके बड़े अच्छे होंगे और आप उससे लाभ प्राप्त करेंगे। राजनीति में है तो उच्च पद प्राप्त होगा। आपकी रेगुलर इनकम बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे तो आय होगी, उससे हट कर के भी अन्य स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति होगी। देखिए, यहाँ पर शुक्र धन के भाव के स्वामी तो हैं ही, भाग्य के भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय भाग्य आपके हर कार्य में आगे आगे चलेगा। आपके जो भी कार्य हैं वो कार्य पूरे होंगे और कोई कार्य आपका अगर अधूरा रह गया था, आपका वो कार्य भी पूरा होगा। 11वां भाव आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इच्छाओं, आपकी आकांक्षाओं को शो करता है और यहाँ पर शुक्र का गोचर है जो कि आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं। तो आपका कोई पुराना सपना, कोई पुरानी इच्छा
पूरी हो सकती है। चाहे आप गवर्नमेंट से जुड़े हों, चाहे राजनीति से जुड़े हों, चाहे व्यापार व्यवसाय करते हों, हर तरफ से धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी से, शेयर से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, लेखन, अभिनय, कला, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्रों से आपको धन प्राप्त होगा। 11वें भाव में शुक्र का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि आपके भाई बहनों को भी धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर शुक्र की दृष्टि और मंगल की दृष्टि दोनों पंचम भाव पर पड़ेगी। जो पंचम भाव होता है संतान का होता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान की आप प्लानिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पंचम भाव होता है ये लव रोमांस का होता है, लव रिलेशंस का होता है। शुक्र की दृष्टि, मंगल की दृष्टि पड़ने से, जैसा मैंने बताया आपको कि मेल फीमेल के बीच आकर्षण अत्यंत तीव्र हो जाता है, तो आपके लव रिलेशंस को एक नई ऊर्जा, नई ऊष्मा मिलेगी और लव रिलेशन जो है वो आपके मैरिज में कन्वर्ट होने का योग बनेगा। मंगल अष्टम तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि पराक्रम और पुरुषार्थ का भाव है। शुक्र नवम के स्वामी हैं, जो कि भाग्य का भाव है। और व्यक्ति को अगर जीवन में आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य का भी सपोर्ट मिल जाए, उसके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि पूरा ना हो। हर कार्य को पूरा करने वाला ये योग होता है। मंगल अष्टम के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। अष्टम भाव क्या है? इनहेरिटेंस को शो करता है, पैतृक संपत्ति को शो करता है। तो आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है, ससुराल पक्ष से आपको पैसा मिल सकता है। आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपको पेंशन, बीमा, ग्रेचुटी फंड, इन सब चीज़ों का लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से शुक्र और मंगल की जो युति है ये आपको हर तरह से लाभ देने वाली होगी। चूँकि मंगल महाधनी योग बना रहे हैं, दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, तो परिवार में भी प्रेम सौहार्द की वृद्धि करेंगे, परिवार का विस्तार करेंगे, धन का संचय कराएंगे और धन का लाभ तो आपको कराएंगे ही। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का पूरा लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर,
और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।